हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज हम आपको एक यूनिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं VMware vSphere 6.5 की। सो बेसिकली हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है DCUI कंसोल। तो जैसे कि हमने अभी तक 14 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक की अगर हम बात करें टोटली ESXi से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली है इंडिविजुअल ESXi होस्ट में। अभी हम आपको थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग का पार्ट बताते हैं, जिसमें हम DCUI कंसोल के थ्रू अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करेंगे और अपने ESXi में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गाइस चलिए प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपको मल्टीपल टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको फाइंड करने के मिल जाएगी। आप अगर प्लेलिस्ट देखोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। आप चाहो तो वहाँ से भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट कंफर्म कर लेते हैं कि जो DCUI कंसोल है इसका काम क्या है और कितने मेथड हैं हमें हमारे DCUI कंसोल को एक्सेस करने के। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट। आप बोल सकते हो कि DCUI को पहले समझ लेते हैं कि है क्या, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें कनेक्ट कैसे करना है, कॉन्फ़िगर कैसे करना है, या कौन कौन सी ऑप्शन मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें DCUI पोर्ट को, तो दो तरीके से इसको एक्सेस किया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपने ये ESXi होस्ट इंस्टॉल किया, वर्जन कोई सा भी हो, मान लेते हैं हम यहाँ पे 6.5 का हुई कि अपने पास 6.5 का ESXi वर्जन है, और इसको हम दो मेथड हैं DCUI पोर्ट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उन दोनों मेथड के बारे में बात करेंगे। पहले तो कंफर्म कर लेते हैं DCUI यूज़र है क्या। तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कंसोल, ठीक है, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, एज पर द नेम जैसा कि लग रहा है डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस, मतलब आप अपनी ESXi जहाँ पे इंस्टॉल है, जिस मशीन पे इंस्टॉल है, उस पर डायरेक्टली कंसोल ओपन करना चाहते हैं। राइट, देखो vSphere क्लाइंट के थ्रू या वेब क्लाइंट के थ्रू हमने ESXi को एक्सेस करके देख चुके हैं पहले। मीन्स GUI के लिए हम बेसिकली वेब क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं या vSphere क्लाइंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें GUI ऑप्शन दिखाई पड़ जाता है। लेकिन DCUI थोड़ा सा यूनिक है, ये आपको GUI तो नहीं देगा, बट CLI के थ्रू काफ़ी हद तक इसमें ट्रबल शूटिंग की जा सकती है। और बेसिकली जो मेन मोटो है DCUI पोर्ट को एक्सेस करने का, DCUI कंसोल का एक्सेस करने का, वो मोटो आप देख लेते हैं। जैसे आपको कॉन्फ़िगर स्टैटिक IP, ठीक है, अगर आप मैनुअल IP कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ये उसके लिए आप DCUI का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको DNS कॉन्फ़िगर करना है, DNS के प्रीफिक्सेस कॉन्फ़िगर करना है, तो आप DCUI का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, पासवर्ड चेंज करने के लिए, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है या मैनेज करना है, तब भी हम DCUI का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ की अगर हम बात करें तो SSH, जो सिक्योर सॉकेट लेयर होता है आपके पास 22 पोर्ट के थ्रू, जिसके थ्रू हम एक्सेस करते हैं, पुटी टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करते हैं अपने ESXi होस्ट को, वो। और सेकेंड, शेल, जो शेल है उसको भी आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं DCUI पोर्ट के थ्रू। साथ ही साथ अपने पूरे ESXi को रीसेट करना चाहते हैं, रीसेट ESXi कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम अपने ये DCUI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये हमने 5 आपको स्टेप बताए हैं, रीजन बताए हैं, जिसकी वजह से आप अपने ESXi होस्ट को DCUI कंसोल के थ्रू एक्सेस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो हम प्रैक्टिकली देखने जा रहे हैं। सेकेंड, अब क्वेश्चन ये आता है दो मेथड कौन से हैं। तो मेथड एक कि जिस ESXi होस्ट पे, जिस हार्डवेयर पे आपका ESXi इंस्टॉल है, उस हार्डवेयर पे आप ओपन करके अपने DCUI का एक्सेस पा सकते हैं। राइट, दूसरा, पुटी टर्मिनल के थ्रू। आई नो दैट पुटी टर्मिनल के थ्रू आप उसका CLI पाते हैं, लेकिन उसी CLI पे आप DCUI पोर्ट को एक्सेस किया जा सकता है। तो एक, ओपन डायरेक्टली ऑन बेस मशीन इन द सेंस जहां पे आपका ESXi होस्ट इंस्टॉल है। ठीक है ना। तो और सेकंड क्या है, दूसरा ऑप्शन जो है अपने पास, यूजिंग पुटी टर्मिनल के थ्रू भी हम ESXi होस्ट का DCUI कंसोल एक्सेस किया जा सकता है। दोनों का स्टेप देखते हैं। तो गाइस कभी कभी क्या रहता है, जो ओपन डायरेक्टली कंसोल ऑन बेस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि बहुत से ऐसे सर्वर्स रहते हैं, रैक रहते हैं, जिसमें डिस्प्ले नहीं रहता है। आप उस सर्वर को लैन केबल के थ्रू ही एक्सेस कर पाते हैं। राइट, आप उसको लैन केबल के थ्रू एक्सेस करते हो, या मॉनिटर
इंस्टॉलेशन भी लैन के थ्रू हो रहा है, आप उसमें कॉन्फ़िगर भी लैन के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, मीन्स उसमें डिस्प्ले नहीं है। तो उस केस में जो पहला ऑप्शन है वो तो थोड़ा सा मुश्किल है कि आप DCI पोर्ट को ओपन कर पाओ डायरेक्टली जहाँ पे इंस्टॉल है। तो उस केस में हम नेटवर्किंग की हेल्प लेंगे, उस केस में हम अपने पुटी टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे और DCUI कंसोल को एक्सेस करने का काम करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल बात करें तो मैंने यहाँ पे ESXi 6.5 ऑन कर रखा है। यहाँ पे जब आप F2 प्रेस करते हो, ठीक है ना, और यहाँ पे पासवर्ड आप मेंशन करते हैं जो भी आपका ESXi का पासवर्ड है, रूट का पासवर्ड है, ये आपका DCUI पैनल कहलाएगा, ठीक है ना। इस LO स्क्रीन को आप DCUI पैनल बोल सकते हो, DCUI स्क्रीन बोल सकते हो, चेंज पासवर्ड, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये पहला स्टेप हो गया। बट इस केस के लिए उस हार्डवेयर पे, उस सर्वर पे, उस रैक पे आपका मॉनिटर का होना ज़रूरी है। मॉनिटर कीबोर्ड रहेगा, कीबोर्ड तो मोस्टली रहता ही है, मॉनिटर का होना ज़रूरी है, जहाँ पे आप F2 प्रेस करोगे और डायरेक्टली आपका डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा, मॉनिटर पे दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। एक वे पहला तरीका हो गया। साथ ही साथ ESXi की जो अपने पास IP एड्रेस अभी है वो है 192.168.0.116, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे IP हमें दिखाई पड़ रही है 192.168.0.116। साथ ही साथ हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, सेम विंडो, सेम विजार्ड हम एक्सेस करना चाहते हैं पुटी टर्मिनल के थ्रू, क्योंकि ESXi जो हमारा लैब में है, हम एक अपने फ्लोर पे बैठ कर, अपने डेस्क पे बैठ करके अपने ESXi का DCUI पैनल, DCUI कंसोल ओपन करना चाहते हैं। मीन्स जहाँ पे हार्डवेयर इंस्टॉल है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये LO स्क्रीन जो आपको मिलेगी वो पर्टिकुलर हार्डवेयर के पास जाने पे मिलेगी। इज इट करेक्ट? तो अब अगर आप दूसरे लोकेशन में बैठे हैं, आप सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हो, नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आपको उस लैब में जाने की जरूरत नहीं है, या जहाँ पे सर्वर रखा है, स्टैब्लिश फिजिकल रखा है, वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। आप नेटवर्क के थ्रू ही ये पोर्ट को एक्सेस कर सकते हो, ये कंसोल को ओपन कर सकते हो। कैसे? इस पोर्ट को आप कंफर्म कर लो। प्री रिक्विजिट ये है कि इसमें SSH और शेल एनेबल होना चाहिए, ठीक है ना। आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप उसको उसी टाइम पे इनेबल कर देंगे। और सेकंड सिस्टम, आप अपने विंडोज़ मशीन पे या किसी भी मशीन पे पुटी को इंस्टॉल कर लो। जैसा कि हमने यहाँ पे एक पुटी टर्मिनल इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। पुटी को ओपन करेंगे, जहाँ पे आपको IP दे देनी है अपने ESXi होस्ट की। लास्ट क्लास की अगर आप वीडियो देखोगे तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कैसे इनेबल करते हैं अपने SSH को या SSL को, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है। तो हमने पहले से इनेबल कर रखी है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉपर उसमें स्टेप बताए थे कि कैसे यूज़ करना है। सेकेंड, आपने ये IP मेंशन की और आप सिंपल सा ओपन कर देंगे। रूट से लॉगिन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रूट से लॉगिन किया आपने, जो भी पासवर्ड है ESXi होस्ट का, उसको आप यहाँ पे फिलअप कर देंगे। जैसे ही फिलअप करेंगे, अब देख रहे हो यहाँ पे आपके पास टोटली रूट का एक्सेस मिल गया है, आपको ब्लैक स्क्रीन मिल रही है। यहाँ एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, DCUI, सिंपल सी कमांड है। आप इसको प्रेस करके टाइप करके इंटर कर दीजिए। आप देखो डायरेक्टली सेम कंसोल आपको मिल गया, जो यहाँ पे आप अगर हम बात करें ये इसकी, इस कंसोल की, और यहाँ पे नेटवर्क कंसोल की, बोथ आर इक्वल। F2 वहाँ पे प्रेस करना पड़ता था, F2 हमने यहाँ पे प्रेस किया, पासवर्ड मेंशन किया, एंटर कर दिया। क्लियर? ब्लैक स्क्रीन में आपका DCUI पोर्ट अवेलेबल है। कॉन्फ़िगर पासवर्ड, लॉकडाउन मोड, कॉन्फ़िगर नेटवर्क मैनेजमेंट, रीसेट मैनेजमेंट, टेस्ट नेटवर्क, ठीक है ना, कस्टमाइज कॉन्फ़िगर कीबोर्ड, ट्रबल शूटिंग, और सबसे लास्ट में रीसेट सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो स्क्रीन है, ये DCUI जो पैनल है, आप किसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं? पुटी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास हार्डवेयर का एक्सेस है तो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मतलब दो तरीके अपने पास ESXi होस्ट के DCUI कंसोल का इस्तेमाल करने के लिए, DCUI कंसोल को एक्सेस करने के लिए दो तरीके। चलिए इसके अंदर की सेटिंग देख लेते हैं। हम यहाँ पे ओपन किए अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करके, देन F2 प्रेस किया, पासवर्ड मांगा, पासवर्ड हमने प्रेस किया। अब यहाँ पे आपके पास ये विजार्ड ओपन होकर आ गया। पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है कि आप यहाँ से पासवर्ड बदल सकते हैं। आप सेलेक्ट करिए, एंटर करिए। ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप पुराना पासवर्ड दीजिए, ओल्ड पासवर्ड दीजिए, नया पासवर्ड जो आप मेंशन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हो, वो पासवर्ड मेंशन कर दीजिए एंड एंटर कर दीजिए। पासवर्ड चेंजिंग यहाँ से हो गई। नेटवर्क मैनेजमेंट में आते हैं, IPv4 VLAN अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, मोर देन 1 ESXi में LAN लगा है तो उसको भी यहाँ से चेक किया जा सकता है। साथ ही साथ IPv4 में जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है अपने पास डिसेबल का, डायनेमिक का, स्टैटिक का। एरो की का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड नहीं चलेगा आपका, माउस नहीं चलेगा, तो आपको जो सिलेक्शन करना है वो आप देखो स्पेस बार, यहाँ पे देखो स्पेस बार दिखाई पड़ रहा है, और इस स्पेस बार को आप प्रेस करने के बाद
आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जैसे ऊपर जाना है, स्पेस बार हमने प्रेस किया, वो सेलेक्ट हो गया। अब हमने स्टैटिक करना है तो स्टैटिक पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप ही जो भी आईपी आप देना चाहते हैं, ठीक है ना, 192.168.0.116, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे अपना सबनेट मास्क। अगर गेटवे है आपके पास इन्वायरमेंट में तो आप गेटवे भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, सेम पेज आपका यहाँ पे भी है। अगर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे जाएँ तो आप देखो यहाँ पे सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, सेम स्टेप मिल रहे हैं आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए। स्पेस बार यहाँ पे भी सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपको मार्क करना है या सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे भी जा करके आईपी एड्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इज इट करेक्ट? और अगले स्टेप की बात करें, अगले ऑप्शन की बात करें जो यहाँ पे है, तो ये है डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे आप डोमेन मशीन को अपने ESXi होस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कस्टमाइज डीएनएस सर्वर की आईपी देनी पड़ती है। उसके बाद जाके हम GUI में जाके उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं, राइट। यहाँ की बात करें, यहाँ पे आप अपने डोमेन का नाम दे देंगे, जो भी डोमेन है आपके इन्वायरमेंट में रन कर रहा है, लाइक ऐसे हमने कॉन्फ़िगर किया है india.com के नाम से, तो india.com आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसको सेव करके एग्जिट कर देंगे। फिर GUI ओपन करेंगे, GUI ओपन करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये सेटिंग्स है, ये ऑप्शंस हैं जो आप अपने DCUI पैनल के थ्रू अपने सिस्टम में पासवर्ड चेंज करना। अगर हम लिस्ट की बात करें क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना, डीएनएस मैनेज करना, पासवर्ड रीसेट करना, सेल या एसएसएच को इनेबल डिसेबल करना, रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। आपको लगता है कोई डाउट है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, तो आप पूरे इन्वायरमेंट को रीसेट कर सकते हो, पूरे ESXi की सेटिंग को रीसेट कर सकते हो। तो गाइज ये प्रॉपर एजेंडा था DCUI कंसोल का, जो मीनिंग होता है ये आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दो तरीके हैं DCUI को यूज़ करने के लिए, एक कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू आप DCUI एक्सेस कर सकते हैं, एक जहाँ पे बेस मशीन इंस्टॉल है उस बेस मशीन पे जा करके आप F2 प्रेस करके भी एंट्री कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो उम्मीद है गाइस आपको सभी स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो आप ड्रॉप करिए, आप डायरेक्टली कमेंट में ड्रॉप करेंगे और डेफिनेटली मैं उसका आंसर दूंगा प्रॉपर तरीके से। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ नए प्रैक्टिकल पे। टेक केयर।